जी मैं तैमूर खान आपका मैं ट्वीट देख रहा था। आप बड़ी इसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। यहाँ अपने एक इस तरह का जार्गन पेश किया जाता है कि आम आदमी को लगता है कि वही कसूरवार है कि जिसने सोलर पैनल लगाया। और अभी तो बाकायदा ऑलमोस्ट आज अभी मैं देख रहा था हामिद मीर के प्रोग्राम में वैसे गनी साहब ने यही कह दिया कि ये जो सोलर पैनल वाले हैं इनका कसूर है कि इन्होंने लगाया और इनकी वजह से बिजली महंगी है। क्या कहेंगे आमिर, ये जो बयानिया है कि बिजली इसलिए महंगी है कि सोलर पैनल लगाने वाले जो हैं वो ग्रिड का नुकसान कर रहे हैं, यानी और इसके साथ बताया जा रहा है कि अमीर जो है वो गरीब को सब्सिडाइज कर रहा है। चलिए पहले तो एक सेकंड इसको मान लेते। तो अगर मान लें और आज इन्होंने ये पॉलिसी नाफिज कर ली तो मुझे ये बता दें कि आज इन्होंने बिजली के रेट कितने रुपए कम किए। क्योंकि अगर ये 100, 200, 500 अरब और पत्नी कह रहे हैं कि 10 साल में 5000 अरब और कितना नुकसान हो जाएगा, तो यानी वो तो अभी नुकसान नहीं होगा। तो अगर नहीं होगा, आज इनको अनाउंस करना चाहिए कि 10 रुपए बिजली जो है वो सस्ती हो गई, या चले 5 रुपए बिजली सस्ती हो गई, या 2 रुपए बिजली सस्ती हो गई। इन्होंने तो इंडस्ट्री को बिजली सस्ती करते हुए वो भी फिक्स चार्जेस जो हैं वो गरीब कंज्यूमर पे लगा दी। पहली बात। दूसरी बात ये आमिर कि ये जो सोलर है, ठीक है जी, ये भी बिल्कुल गलत है कि ये अमीरों को कोई नुकसान होगा। जो अमीर है ना, जो नेट मीटरिंग पे, वो अभी कंप्लीटली ऑफ ग्रिड चले जाएंगे। बैटरियां ले लेंगे, बैटरियां लेके कंप्लीटली ऑफ ग्रिड चले जाएंगे, ग्रिड का नुकसान और भी होगा। बाकी रह गई आपकी मिडिल क्लास। वही मिडिल क्लास की तो दुश्मन है ये हुकूमत, जिस तरह और बाकी दुश्मन है। तो वो मिडिल क्लास को मजीद जो है वो कुचलने के लिए मेरे ख्याल में एक सांस पे टैक्स रहता है। क्योंकि देखिए अपने लिए तो पैसे बहुत होते हैं ना। ग्रेड 22 के अफसरों के लिए तनख्वाहें बढ़ाने के लिए तो साल में बजट में 100 अरब रुपए होते हैं। या फिर आप देख लें कि अपनी मराद के लिए, प्रेसिडेंट हाउस के खर्चों के लिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए खर्चों के लिए कितने रुपए होते। एक और काम कर लें, पंजाब में और वफाक में एडवर्टाइजमेंट का बजट चेक कर लें। तो ये बचा के ये जो गर्जशी कर्जा है इसको पे ऑफ करके, जो अगर बिजली महंगी भी है इसलिए महंगी है कि सारे दुनिया के सबसे महंगे तरीन पावर प्लांट इन्होंने लगाए हैं, उनके पैसे भी हमसे दे रहे हैं और अब कह रहे हैं कि सोलर भी ना लगाओ। यानी इस मुल्क को बिल्कुल अंधेरे में ये धकेलना चाहते हैं। जी बिल्कुल। मैं एक और बड़ा अहम पहलू इसका ये है कि अब वो कह रहे हैं, अभी अभी फिलहाल तो ये अनाउंसमेंट आई है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इसको ज़रा डिफ़र करें और नेपरा के साथ दोबारा ये बातचीत करके कि उसका वे आउट निकालें और जिनसे पहले मुआहदे किए गए हैं वो उनके साथ कोशिश करें, निभा लें। चलिए बड़ी अच्छी बात है। मगर ओवरऑल जो पॉलिसी है वो सोलर को कम करने की है। ये इन्होंने ब्राज़ील में बड़ा क्रेडिट लिया कि हम दुनिया के, उन्होंने हमारे गरीब आदमी ने, मिडिल क्लास ने, इवन अमीर तबके ने महंगी बिजली होने की वजह से वो 20,000 मेगावाट बना रहे हैं। सो बड़ा अच्छा हो गया कि हम दुनिया के उन चंद ममालिक में से हैं। सो पॉलिसी ये रहनी चाहिए क्योंकि हमारा इम्पोर्ट बिल है, ठीक है, इंटरनल जो मर्जी हो, मगर जो फॉरेन फ्यूल, इंपोर्टेड फ्यूल को आप उसकी बचत कर रहे हैं सोलर के ज़रिए, वो किसी यहाँ पे बयानिए का हिस्सा नहीं है। दूसरा जो मैं आपकी व्यूज़ चाहूँगा कि अब ये कह रहे हैं कि 11 रुपये का जो है ना हम ख़रीदेंगे पर यूनिट जो है नेट बिलिंग के ज़रिए और 28 रुपये का वापस बेचेंगे। तो शहबाज शरीफ साहब ने, मुझे याद है कि जब ये सोलर पार्क लगाया था भावलपुर में, तो वो 50 रुपये पर यूनिट पहले 10 साल उसको पेमेंट करनी है और अगले 15 साल भी, यानी 25 साल वो 29 रुपये उस ज़माने में। और इतनी उसकी मशहूरी तशहीर की गई थी कि जी ये शहबाज स्पीड का लफ्ज़ जो है ना, ये वहीं से इसकी इस्तिलाह निकाली गई थी कि कमाल कर दिया। खुद 50 रुपए का यूनिट उस ज़माने में मांगते थे, आजकल के ज़माने में ये 11 का लेके 28 का बेचना चाहते हैं। क्या कहेंगे इस पे? आमिर, आपने 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस कर दिए। सबसे पहले तो ये गुड कॉप बैड कॉप की स्ट्रेटजी मुझे समझ नहीं आ रही।
हुकूमत चूंकि उसे पता है कि वो नाजायज है, वो जो है वो खुद फैसला लेने के बजाय फैसला नेपरा से दिलवाती है। उसकी दिफा जो है वो अवैस लगारी साहब करते हैं, हुकूमत के सारे मिनिस्टर करते हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी इसको रिव्यू करो। भाई तुम आज तक कहां बैठे थे? अच्छा, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए रिव्यू करो, हुकूमत वाले कह रहे हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स पे लागू ही नहीं हुआ। ना सिर्फ ये ना अहल हुकूमत है, कंफ्यूज हुकूमत भी है। ठीक है, इन्हें पता ही नहीं। मतलब मैं तो अभी इतना कंफ्यूज हो गया कि पॉलिसी है क्या या क्या नहीं है। क्या इनको भी पता है कि पॉलिसी क्या है? पहली बात ये। दूसरी बात, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि जो इंपोर्ट बिल ज्यादा होगा, क्योंकि देखें धूप तो एक चीज है जो इस मुल्क में है। ठीक है जी, यानी जब सोलर पैनल लग जाते हैं, सोलर की जो बिजली है वो अल्लाह ताला आपको मुफ्त की जो है वो देता है। ठीक है, लेकिन जब ये नहीं होगी तो जो बिजली आएगी उसके लिए फ्यूल इंपोर्ट करना ये पड़ेगा। हमारे कुलीग हैं दिल राजा, बड़े शरारती आदमी है, उनकी मैं ट्वीट देख रहा था। उन्होंने कहा अल्लाह मियाँ ने सूरज मुफ्त दिया था, इन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया। जी जी, देखिए वही। और इस पे फरुख सलीम ने आज आर्टिकल लिखा है कि पता नहीं कितने हजार अरब रुपए, 900 अरब रुपए, मैं अभी फिगर भूल गया हूं, कि इंपोर्ट ज्यादा होंगे। तो आपका सबसे बड़ा मसला तो डॉलर है। तीसरी बात जी, आपने ये कही कि जो कीमत है देखिए कितनी जाती है। ये जो सोलर की बिजली आ रही है ना, 10-11 रुपए की जो ये ले रहे हैं, देखिए पाकिस्तान का इशू क्या है? पाकिस्तान का इशू ये है कि बिजली ज्यादा है, फिलहाल डिमांड कम है। डिमांड क्यों कम है? क्योंकि जो बिजली आज से 3-4 साल पहले 16 से 20 रुपए यूनिट पे होती थी, वो अभी 50, 60, 70 रुपए यूनिट पे है, और साथ टैक्स। तो जब आपके पास एक चीज ज्यादा हो, जैसे जब इन्होंने अफगानिस्तान का बॉर्डर कम किया तो कीनो ज्यादा हो गए, आलू ज्यादा हो गए, ये छोड़ दे कि इन्होंने किसानों को तबाह कर दिया, लेकिन उनकी कीमत कम हो गई ना, मिकदार ज्यादा है, मार्केट में डिमांड कम है। यानी बिजली के निजाम ठीक करने का एक ही तरीका है कि बिजली की कीमत कम करें ताकि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये ABC है। देखिए पाकिस्तान जितनी बिजली इस्तेमाल करता है ना, आप आमिर जाके देख लें, UAE जो 1 करोड़ लोगों का मुल्क है, 25 करोड़ लोगों के मुल्क से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। भारत, हिंदुस्तान, वहां फी का जो बिजली का इस्तेमाल है पाकिस्तान से 2.5 गुना ज्यादा है। तो हमें तो बिजली का इस्तेमाल ज्यादा करना है भाई। जो इंडस्ट्री बिजली लेनी चाहती है ग्रिड से, उनको सस्ती दें। आपकी जो फाटा में, बलोचिस्तान में 24 घंटों की लोड शेडिंग है, खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 23 घंटों की लोड शेडिंग है, इंटीरियर सिंध में 8 से 23 घंटों की लोड शेडिंग है, पंजाब, रूरल पंजाब में 4-5-6 घंटों की लोड शेडिंग है। ठीक है जी, इसका हल यही है कि बिजली सस्ते करें, कैपेसिटी पेमेंट भी कम होंगे और लोग ज्यादा बिजली भी इस्तेमाल करेंगे, सनत भी चलेगी, खुशहाली भी होगी, नौकरियां भी बनेंगी। और आपको पता है जब इकोनॉमी चलती है तो फिर दहशतगर्दी जैसे मसले भी कम होते हैं। ये पता नहीं कौन से ये